हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंजक्शंस एंड के बारे में। पहले देखते हैं रूल्स। फर्स्ट जो रूल्स है, अगर सेम सब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स हों, दो सेंटेंस दिए हुए हैं और सब्जेक्ट या तो सेम है या फिर ऑब्जेक्ट सेम है, तो फिर आप एक को हटा देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही वेंट टू द मार्केट, वह मार्केट गया। सेकंड सेंटेंस, ही बॉट अ न्यू टाई, वह क्या लाया, एक नई टाई लाया। तो फिर आपका ही सब्जेक्ट दोनों सेम है, तो जब आप इसको जोड़ेंगे, आपने पहले इसको जोड़ लिया, ही वेंट टू द मार्केट एंड पूरा यही लिख दिया, ही बॉट अ न्यू टाई। एंड आपको मालूम है कि सेम रैंक के, इक्वल रैंक के क्लॉज को जोड़ता है, तो आपने पूरा जोड़ दिया। अब आप इसको देखते हैं कि क्या दोनों में कॉमन है। ही दोनों में कॉमन है, वह मार्केट गया और वह एक नई टाई लाया। तो वह दो बार आ रहा है ही, तो एक ही को आप यहाँ पर हटा सकते हैं। तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? अब आपका ये सेंटेंस रेडी है। He went to the market and bought a new tie. एक और एग्जाम्पल देखते हैं। She typed the letter. उसने लेटर टाइप किया। She signed the letter. उसने लेटर पर साइन किया। अब इन दोनों में क्या सेम है? एंड से तो जोड़ना है, आपको मालूम है इक्वल रैंक है। एक तो she, सब्जेक्ट दोनों सेम है, और दूसरा ऑब्जेक्ट द लेटर, ये सेम है। तो पहले तो हमने सेंटेंस लिखा, शी टाइप्ड द लेटर एंड शी साइंड द लेटर। अब हमने देखा कि शी दोनों में कॉमन है, तो पहले तो शी लिखना ही पड़ेगा। तो बाद वाले शी में हमने सर्कल कर लिया, गोला लगा लिया कि हमको ये हटाना है। अब दोनों में क्या, द लेटर, ये भी कॉमन है। उसने लेटर टाइप किया और उसने लेटर पर साइन किया, तो ये लेटर, इसमें हमने गोला लगा लिया कि इसको हमको हटाना है। तो सेंटेंस आपका क्या बना? She typed and signed the letter. उसने टाइप किया और लेटर पर साइन किया। तो इस तरह से ये आपका सेंटेंस रेडी हो गया। जो फाइनल आया आपका शी भी हट जाएगा यहाँ पर, तो सेंटेंस आएगा she typed and signed the letter। हम इसको एक साथ लिख देते हैं। She typed and signed the letter। ये आपका नया सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बन गया दोनों को जोड़कर। अब एक और रूल है, अगर वर्ब सेम हो, सेम वर्ब, चाहे वर्ब ऑक्सिलरी हो या फिर मेन हो, सहायक क्रिया हो या मुख्य क्रिया हो, अगर सेम है तो फिर हम उसमें किसी एक को हटा देंगे और एक को रखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। यू कुड हैव कम, तुम आ सकते थे। सेकंड सेंटेंस जो आपको जोड़ना है, यू कुड हैव टोल्ड मी, तुम मुझे बता सकते थे। जब हमने इसको कंबाइन किया, यू कुड हैव कम, ये पहला वाला उतार दिया, एंड यू कुड हैव टोल्ड मी, तुम मुझे बता सकते थे। तो अब आपको देखिए, यू कुड हैव, यू कुड हैव, ये दोनों में कॉमन है, तो हमने लिखा यू कुड हैव कम। एंड अब ये दोबारा आ रहा है, तो इसको हमने सर्कल किया, इसको हम हटा देंगे। तो ये देखिए सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू कुड हैव कम एंड टोल्ड मी। इसको एक साथ लिख देते हैं, यू कुड हैव कम एंड टोल्ड मी। तो ये आपके रूल्स हैं। अब हम देखते हैं कि एंड का और कितने तरीके से यूज़ हो सकता है। एंड मीन्स तो और होता है, लेकिन इसके अलावा और कई सेंस में एंड का यूज़ होता है। तो एंड का यूज़ होता है सिमिलरली, इसी प्रकार, और यूज़ करते हैं, लेकिन जो अर्थ आता है इसका वो सिमिलरली का आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन बॉट अ न्यू शर्ट, मोहन ने एक नई शर्ट खरीदी। सोहन बॉट अ न्यू टाई, सोहन ने एक नई टाई खरीदी। अब दोनों को जब हमने जोड़ा
मोहन बॉट ए न्यू शर्ट एंड सोहन बॉट अ न्यू टाई। मोहन ने नई शर्ट खरीदी, इसी प्रकार सोहन ने नई टाई खरीदी। एंड का और यूज होता है ऑल्सो, साथ ही के लिए भी या भी के लिए भी। एग्जाम्पल, ही हैज़ ए स्मॉल फैमिली, उसकी एक स्मॉल फैमिली है, छोटी फैमिली है। ही गेट अ गुड सैलरी, वह एक अच्छी सैलरी पाता है। जब हमने दोनों को कंबाइन किया, ही हैज़ अ स्मॉल फैमिली एंड से इसको जोड़ेंगे कि उसकी एक स्मॉल फैमिली है, साथ ही वह अच्छी सैलरी पाता है। एंड ही गेट्स अ गुड सैलरी, तो एंड का यूज़ यहाँ पर ऑल्सो या साथ ही के लिए यूज़ हुआ है। अब अभी अभी आपने पढ़ा है कि जब सब्जेक्ट सेम होते हैं तो आप उनको एक ही बार लिखते हैं, दूसरी बार हटा देते हैं। तो क्या बना, ही हैज़ अ स्मॉल फैमिली एंड ही को यहाँ पर हटा देंगे एंड गेट्स अ गुड सैलरी। एंड का एक और यूज़ हम देखते हैं, देयरफॉर के लिए भी यूज़ होता है हिंदी में, इसलिए या इसी कारण से इसके लिए भी एंड का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, दिशा वर्कड वेरी हार्ड, दिशा ने बहुत कठिन परिश्रम किया। शी गॉट अ फर्स्ट डिवीज़न, उसकी फर्स्ट डिवीज़न आई। अब कोई हार्ड वर्क करेगा तो जाहिर है कि फर्स्ट डिवीज़न तो आएगी ही। तो इसको हमने जब कंबाइन किया, दिशा वर्कड वेरी हार्ड, दिशा ने बहुत कठिन परिश्रम किया, इसीलिए देयरफॉर या फिर यहाँ एंड का यूज़ भी अपन कर सकते हैं, एंड शी गॉट अ फर्स्ट डिवीज़न। अब एंड का एक और सेंस में यूज़ करते हैं, देन, तब के लिए भी हम एंड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, ही रोट द एड्रेस ऑन द एनवलप, उसने एनवलप पर एड्रेस लिखा। ही पोस्टेड द लेटर, उसने लेटर को पोस्ट कर दिया। तो जाहिर है कि उसने एनवलप पर एड्रेस लिखा, तब उसने लेटर को पोस्ट कर दिया। ही रोट द एड्रेस ऑन द एनवलप एंड ही पोस्टेड द लेटर। अब ही दोबारा रिपीट हो रहा है, रूल नंबर 1 आप पढ़ चुके हैं, तो इसको आप मिटा देंगे, आपका सेंटेंस बनेगा, ही रोट द एड्रेस ऑन द एनवलप एंड पोस्टेड द लेटर। तो आई होप कि एंड का यूज़ एज अ कंजक्शन सेंटेंस कंबाइन करने के लिए अच्छे से समझ में आया होगा, और अब आपसे एंड से सेंटेंस को कंबाइन करते बनने लगेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।